गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लाइन्स एंड एंगल्स क्लास 7 का चैप्टर चेकअप शुरू कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज डैश एंड इफ टू लाइन्स आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज हाउ मेनी। ठीक है, तो यहाँ इन्होंने पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स पूछा है। तो देखिए बच्चों, अगर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं, देखिए अगर हम दो लाइंस को इंटरसेक्ट कराते हैं तब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बनता है, दैट इज अप एंड डाउन, या फिर हम कह सकते हैं लेफ्ट एंड राइट। तो ये हमेशा कैसे होते हैं, ये इक्वल होते हैं। तो हमारा ऑप्शन है डी, इक्वल। शायद पीछे रॉन्ग आंसर है, लेकिन आंसर यही है। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हमेशा कैसे होते हैं, दे आर ऑलवेज इक्वल। फिर क्वेश्चन 2 में कहा है इफ टू लाइन्स आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल देन द नंबर ऑफ इंटीरियर एंगल्स फॉर्म्ड इज। तो देखिए बच्चों, इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, अगर मैं इसको बॉक्स बना दूं तो इसके अंदर जो भी फंस गए हैं ये है इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो ये जो मैंने एक्स मार्क किया है ये इसीलिए मार्क किया है क्योंकि ये दोनों लेफ्ट साइड में बन रहे हैं, और ये डॉटेड इसलिए क्योंकि ये दोनों राइट साइड में बन रहा है। और इन्होंने पूछा है हमसे पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड। क्या पूछा है हमसे, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड। अब सेम साइड में तो पेयर मतलब जोड़ी पूछ रहे हैं ये, तो यहाँ एक जोड़ी है, ये दोनों मिलाकर वन जोड़ी, एंड ये दोनों मिलाकर एक जोड़ी। तो टोटली कितने जोड़ी हो गए, 2 पेयर्स। सो आंसर इज 2 पेयर्स। द ऑप्शन इज बी। अब थर्ड क्वेश्चन में फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स कहा है, और क्वेश्चन नंबर 4 में फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स कहा है। तो हम कॉम्प्लीमेंट के लिए सारे 90 में से माइनस करेंगे और सप्लीमेंट के लिए सारे 180 में से माइनस करेंगे। ठीक है, तो देखिए बच्चों, यहाँ पहले से ही हमने किया हुआ है 90 में से, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट मतलब दो एंगल का सम 90 है, उसमें से अगर एक 45 है तो दूसरा क्या होगा, 90 में से 45। इसी तरह दो कॉम्प्लीमेंट दो एंगल्स हैं, अगर उनका सम मिलाकर 90 हो रहा है और उसमें से एक 20 डिग्री है तो दूसरा कौन सा होगा, 70। सो 90 माइनस 20 तभी तो 70 आएगा। इस तरह से कॉम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट के लिए हमें करना है। सिर्फ कॉम्प्लीमेंट में दो एंगल्स का सम 90 होता है, जबकि सप्लीमेंट में दो एंगल्स का सम 180 होता है। तो उसमें से अगर एक 50 डिग्री है तो दूसरा क्या होगा, 130 डिग्री। तो कैसे फाइंड आउट करना, 180 को 50 में से ये प्लस 50 यहाँ आता है तो माइनस हो जाता है, इसलिए डायरेक्टली 180 से सारे माइनस किया हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। मतलब यहाँ 3 फिगर दिया है और तीनों फिगर में हमें एडजेसेंट एंगल्स के पेयर्स फाइंड आउट करने। तो पहला है डायग्राम ऐसा, और यहाँ है 1, 2 और 3। तो एडजेसेंट एंगल्स मतलब क्या बच्चों, सपोज ये एक कॉमन आर्म है, ठीक है, कॉमन आर्म के इस तरफ लेफ्ट और राइट की तरफ एक एक एंगल है, तो ये एडजेसेंट हो गए। तो हम कह सकते हैं एंगल 1 इज एडजेसेंट टू एंगल 2। फिर अगर मैं इसे कॉमन आर्म समझूं तो इसके तरफ है 2 और इस तरफ है 3, तो एंगल 2 एंड एंगल 3 आर एडजेसेंट एंगल्स। तो हम ऐसे ही बोल सकते हैं 1 का बाजू वाला 2, 2 का बाजू वाला 3। तो इस तरह से भी हम फटाफट लिख सकते हैं। अब ऐसा डायग्राम है और यहाँ 1, 2 और 3 और 4। तो देखिए बच्चों, 1 का बाजू वाला 2, क्योंकि देखिए ये एडजेसेंट है तो लेफ्ट और राइट की तरफ, सो एंगल 1 और एंगल 2। अब अगर ये कॉमन आर्म है तो लेफ्ट की तरफ और राइट की तरफ 2 के लिए 3, इस तरह हम करते जाएंगे, 3 और 4, फिर 4 और 1। फिर एक आखिरी है, यहाँ 2 क्रॉस है और बीच में से एक जा रहा है, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ भी आप यही लॉजिक लगा दीजिए, 1 के लिए 2, 2 के लिए 3, 3 के लिए 4, 4 के लिए 5 और 5 के लिए 6 और 6 के लिए 1।
सो देखिए ये कॉमन है तो 2 के लिए 3, ये कॉमन आर्म है राइट एंड लेफ्ट में, 3 के लिए 4। तो ऐसे हम जा सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यहाँ मैं डायग्राम बना देती हूँ। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो ये तीनों फिगर में हमें x की वैल्यू जाननी है। तो पहले तो डायग्राम पे गौर कीजिए, ये एक स्ट्रेट लाइन है और उसके ऊपर ये कॉमन आर्म ऐसे खड़ा है और लेफ्ट की तरफ है x और राइट की तरफ है 76 डिग्री। मतलब ये लीनियर पैर बन गया ना, straight line and an adjacent angles. So adjacent angles in a straight line make linear pair. That is the condition. So x plus 76 ये बन जाएगा 180। रीजन जरूर लिखना बच्चों, नहीं तो इसके भी मार्क्स कट जाते हैं। क्यों ये 180 बना? क्योंकि ये लीनियर पैर बना रहा है। लीनियर पैर कैसे बना? एडजेसेंट एंगल्स है और स्ट्रेट लाइन है तो हमेशा लीनियर पैर ही बनता है। लीनियर पैर के लिए क्या कंडीशंस है बच्चों? एडजेसेंट एंगल होना चाहिए और स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। तो x इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये प्लस 76 इधर आएगा तो माइनस 76 हो जाएगा। तो ये है हमारा x का वैल्यू। अब इसमें भी देखिए ये क्या है, स्ट्रेट लाइन इसकी तरफ, सिर्फ फर्क इतना है इधर एक कॉमन आर्म था और ये दोनों मिलाकर 180 बन रहे हैं। यहाँ दो कॉमन आर्म है तो ये तीन एंगल्स मिलाकर 180 बना रहे हैं। देखिए प्रोट्रैक्टर शेप बन रहा है ना, तो ये तीनों मिलाकर 180, मतलब कैसे लिखना है, इसका भी रीजन हमें लिखना है। ये लीनियर पैर बना रहा है। अब लाइक टर्म्स को ऐड करते हैं। ये तीनों x है तो x को ऐड करना है। x के साथ कोई नंबर नहीं, मतलब 1। 8 + 4 12, 12 + 1 13। ये -2 अगर इधर आ गया तो +2 हो जाएगा। सो 13x इज इक्वल टू 182 डिग्री। अब 13 और x के बीच में क्या साइन है? कोई साइन नहीं, मतलब ये मल्टीप्लिकेशन है। जब इधर आएगा तो डिवीजन। लॉन्ग डिवीजन करके देखिए बच्चों, हमें 14 डिग्री ही मिलेगा x का वैल्यू। अब ये देखिए, ये दो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं और ये ऑपोजिट साइड्स में है तो ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हो गए। तो वो भी आपको लिखना होगा फुल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। यहाँ मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। अब ये हमारा डी सम है बच्चों। यहाँ देखिए, ये यहाँ से शुरू होकर यहाँ पे खत्म हो रहा है, मतलब ये पूरा सर्कल बना रहा है। सिर्फ फर्क इतना है, ऊपर वाला लाइन के ऊपर x है और नीचे ये दो हिस्सों में बांटा गया है और ये ऐसे कॉमन आर्म है। तो ये क्या बन रहा है बच्चों? ये बन रहा है एंगल्स एट अ पॉइंट। और हमें पता है एंगल्स एट अ पॉइंट का मेजरमेंट क्या होता है? 360 डिग्री। मतलब ये पूरा सर्कल जो है 360 का है। तो हम क्या करेंगे, ये सारे ऐड करेंगे और इक्वल टू करेंगे 360, ना कि 180 जो लीनियर पैर है। ये 180 नहीं है, ये पूरा सर्कल है। ठीक है, तो यहाँ ऊपर x, नीचे ये एंगल इतना x/3 और यहाँ से यहाँ x/3 + 50, ये हमें मेजरमेंट दिया गया है। ये सारे मिलकर कितने होंगे? 360, क्योंकि ये है एंगल्स एट अ पॉइंट। अब ये जो है ये लाइक टर्म्स है, क्योंकि इन सारों के साथ x जुड़ा हुआ है और ये नंबर है, तो हम नंबर को नंबर से मिलाएंगे और इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब एलसीएम निकालेंगे। तो 1 3 और 3 का एलसीएम क्या हुआ? 3। तो 1 3s are, और ये तो 3 पहले से ही है तो इधर कोई चेंज नहीं आएगा। x × 3 3x, 1x, फिर 1x, और ये +50 को मैं यहाँ लेकर आ रही हूँ तो ये -50 हो जाएगा। 3 + 1 4, 4 + 1 5x। सो 5x/3 equals to 310। अब x इज इक्वल टू 310, ये 5/3 इधर आएगा तो बन जाएगा 3/5। तो देखिए 310 5 में कितनी बार जाता है? 5 6 30,
5 2s are 10, so 62 times. So ये दोनों 5 फैक्टर्स में जाएंगे. 5 1s are 562 times. So 62 into 3 क्या हुआ? 186 डिग्री. इसी तरह इस सम में भी देखिए बच्चों, ये भी आपको एंगल्स एट ए पॉइंट ही बनता हुआ दिखेगा. यहाँ देखिए ये रिफ्लेक्स एंगल 2x है, ये x/3 और ये x/3 -3. तो ऐसे गोला घुमाएंगे तो देखिए ये एंगल्स एट अ पॉइंट बन रहा है. मतलब इसी की तरह ये भी 360 डिग्री ही देगा. तो यहाँ भी आपको लिखना है एंगल्स एट अ पॉइंट इसके बाजू में, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो 1 मार्क काटेंगे. तो यहाँ x इतना प्लस x/3 ये वाला, फिर x/3 -3, फिर ये वाला 2x. तो देखिए सारे हमने कवर कर लिए, ये राउंड शेप बन गया. और यहाँ लिखेंगे एंगल्स एट अ पॉइंट. आपको फुल लिखना है. अब ये जो है डॉटेड, ये सारे x है, तो इन सारे लाइक टर्म्स को हम ऐड करेंगे. और ये जो नंबर है -3, इसे इस नंबर के साथ जोड़ देंगे. -3 बन जाएगा +3, क्योंकि वो ट्रांसपोज हो रहा है. लेकिन इसके नीचे तो कोई नंबर नहीं, मतलब 1. तो इसका 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 और इसका एलसीएम क्या है? 3. सो 1 3s are 3, तो ये 3 into x 3x. ये 3 का 3 है तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा. ये 3 का 3 है तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा. लेकिन ये 1 into 3, तो 2x into 3 क्या हुआ? 6x. और ये 360 + 3 हो गया, क्योंकि -3 यहाँ आएगा तो +3 होगा. अब ऐड कीजिए 6 7 8 9 10 11. 11x/3 equals to 363. x is equal to 363 into यहाँ 11/3 इस तरफ आएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा. अब 363 और 11 में क्या 11 कॉमन फैक्टर है? चेक कर लेते हैं. 11 3s are 33, 3 रिमाइंडर, इस 3 को लाइए, 11 3s are 33. सो आंसर आ रहा है 33. 11 1 टाइम, 11 33 टाइम्स. So x is equal to 99 डिग्री. अब बच्चों क्वेश्चन 7 में कहा है लाइन L is parallel to M. तो x की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए. 3 फिगर है, ठीक है. अब मैंने 2 ही ड्रॉ किया है, तो पहले इस सम को देखते हैं. बच्चों आपको पता है अगर 2 लाइंस पैरेलल होते हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल्स, ये इक्वल बन जाते हैं. और इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल बिकम सप्लीमेंट्री. तो ये इन्होंने पैरेलल दे दिया है, तो हमें ये फाइंड आउट करना है ये किस एंगल से हम x को फाइंड आउट कर सकते हैं. तो देखिए ये है 2 पैरेलल लाइन हमारा L and M, और ये दोनों पैरेलल है. और ये जो है ये है इसका ट्रांसवर्सल. तो लेफ्ट की तरफ देखिए लाइन के नीचे सेम पैटर्न बन रहा है, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए. और अगर लाइंस पैरेलल है देन करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो x की भी वैल्यू 131 ही होगा. तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एज लाइंस L and M आर पैरेलल. अब यहाँ देखिए बच्चों, ये एक पैरेलल लाइन है, दिस वन इज पैरेलल टू दिस लाइन. अब ये बॉक्स के अंदर x बन रहा है. देखिए बॉक्स के अंदर ये और ये चारों इंटीरियर एंगल्स है, मतलब ये तो एक्सटीरियर हो गया. तो एक्सटीरियर से इंटीरियर को कैसे फाइंड आउट करना? हमें पता है कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन हो तो और उस पर एक कॉमन आर्म हो तो ये प्रोट्रैक्टर शेप बनता है. तो ये 126, तो ये लीनियर पेयर के हिसाब से पहले हम इसे फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, तो हम इसे मान लेते हैं एंगल 1. तो क्या मैं कह सकती हूँ बच्चों, एंगल 1 और 126 डिग्री दोनों मिलाकर 180 बना रहे हैं, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है और एक कॉमन आर्म है. तो ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हो गए, और एडजेसेंट एंगल्स लीनियर पेयर बनाते हैं. तो एंगल 1 क्या होगा? 180 में से 126 को सब्ट्रैक्ट करेंगे,
तो फाइंड आउट करते हैं। 54, तो एंगल 1 54 हो गया। अब देखिए बच्चों, अगर एंगल 154 है, ये एक ट्रांसवर्सल है, दोनों लाइंस पैरेलल है, लाइन के ऊपर, तो ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, तो ये 54, तो ये भी 54 ही होगा, है ना। देखिए मैं ऐसे हाइड करके बताती हूँ। पेंसिल के इस तरफ देखिए, लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर, तो ये और ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। सो x is also 54 degree because corresponding angles are equal in parallel lines. अब ये हमारा C सम है। यहाँ देखिए, ये अगर मैंने इसका बॉक्स बना दिया, हमें पता है ये दोनों लाइंस पैरेलल है क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया है। लाइन L जो है लाइन M के पैरेलल है। अगर मैं इसे बॉक्स बना दूं तो इसमें इसके अंदर आ गए कौन से, 2x आ गया, और यहाँ मैं 3 डॉट्स रख रही हूँ, मतलब ये जो चारों डॉट मैंने रखा है ये इंटीरियर एंगल्स बना रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये जो x है ये तो बॉक्स के बाहर है, मतलब ये एक्सटीरियर एंगल है। तो कैसे फाइंड आउट करना x को? देखिए, अगर मैं इस लाइन पे ध्यान दूं, ये और ये वाला लाइन, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है, और इंटरसेक्टिंग में अप एंड डाउन या लेफ्ट एंड राइट मान लीजिए इक्वल होता है, मतलब अगर ये x है तो ये भी x ही होगा, ठीक है। ये x है तो ये भी x ही होगा। अब मैं फिगर को जस्ट थोड़ा घुमा के आपको दिखा रही हूँ। यहाँ देखिए ये क्या बन गया, ये इंटीरियर एंगल्स तो है ही, और ये सेम साइड में है, मतलब दे आर सप्लीमेंट्री, मतलब इन दोनों का सम जो होगा वो 180 ही होगा, क्योंकि ये बना रहे हैं इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। बॉक्स के अंदर फंस गए हैं और ये क्रॉस में नहीं है, एक ही साइड में है, सो ये हमें सप्लीमेंट्री एंगल देगा। तो हम लिख सकते हैं 180 बिकॉज दे आर को इंटीरियर एंगल्स। देखिए बच्चों, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड आर सप्लीमेंट्री, ये बहुत बड़ा सेंटेंस हो जाएगा, तो आप इसे छोटा वर्ड दे सकते हैं, को इंटीरियर एंगल्स। तो x की वैल्यू क्या है, 180 डिवाइड बाई 3, 60 डिग्री, ठीक है। तो बच्चों, आज हमने चैप्टर चेकअप में ये पूरा पेज कर लिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेज को ख़त्म करेंगे। तब तक के लिए बाय।